तो फिर से आज शुरू करते हैं एक मॉक डेली सेशन दोबारा से एक लंबे गैप के बाद। चलो तो शुरू करते हैं। लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश, एग्री एंड कंटिन्यू। चलो। When I was at school, I found my class teacher to be the best mentor as she always had time to listen and guide. When I was at school, I found my class teacher to be the best mentor as she always have गलत है, as she always have गलत। Next, hard not to crack a difficult person या problem. Where the teacher and her student was engaged were engaged was engaged गलत हो गया। The migrant crisis led several states to dash existing labor laws in order to improve their condition. तो क्या होगा? अमेंड, क्योंकि एग्जिस्टिंग लेबर लॉ की बात किया हुआ था, अमेंड होगा। नेक्स्ट, बीवाइल्डर का एंटोनियम, बीवाइल्डर ने चकित कर देना, एंटोनियम का होगा बीवाइल्डर कंफ्यूज, टेरिफाई, एनलाइटन, एकदम क्लियर कर देना। राधा प्लेज दी सितार वेरी वेल, राधा बहुत बढ़िया सितार बजाती है, तो इसका क्या करेक्ट? सितार इज प्लेड वेरी वेल बाय राधा, तो सितार इज प्लेड वेरी वेल बाय राधा, हाँ यही लग रहा है। Incorrectly spelled word. ACCOMMODATE flapped REFERRED non-committal NONCOMITAL REFERENC reference REFERRED referred flapped FLAW OMMODATE non-committal NONCOMITAL non-committal NONCOMITTL non-committal भी हो सकता है। रेफर्ड REFERRED रेफर्ड फ्लैप तो से non-committal कर लेते हैं। नेक्स्ट, bonhomie इसका सिनोनियम, bonhomie इरिटेशन, डिसीट, फिकलनेस, कंपेनियनशिप। bonhomie तो होता है अपना दोस्त यार, तो कंपेनियनशिप लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, समथिंग विच कैनॉट बी टेकन बाय फोर्स, इसको क्या होता है? इम्प्रेगनेबल, विच कैनॉट बी टेकन, इम्प्रेगनेबल, अभेद्य, इम्प्रॉम्प्टू तो नहीं ना, इम्प्रेगनेबल सही है। फिर हाउ विल वी एवर रीच आवर गोल्स इफ़ यू डोंट फॉलो आवर आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड फॉलो द पाथ्स वी से वी बिलीव इन। मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, do our daily prayers and vow to the God. Most unfortunately, when it comes to putting our ideas into practice, we procrastinate. There may be variations in our chosen ideal of him. तो सबसे पहले तो गॉड से बिगिन करते हैं, तो बी के बाद डी आएगा, बी डी ढूंढ लेते हैं, बी डी सी ए ये रहा। नेक्स्ट, नो इनसाइड आउट, पूरी तरीके से किसी चीज़ को जानना, टू नो एवरीथिंग, टू ऑलवेज नो अलॉट, टू नो समथिंग थॉरली, हाँ पूरी तरीके से जानना। नेक्स्ट, फैसिनेशन का फैसिनेशन यानी वो होता है थोड़ा मतलब फैसिनेट वही अपील, लालसा टाइप का, फैसिनेट मतलब फैंसी, तो इसका सिनोनियम हो गया फैसिनेशन, अपील। हाँ, Savita was crying dash as she felt that her world had fallen apart due to accident. क्राइंग बिटरली, हमेशा बोलते हैं बिटरली क्राइंग। इक्विलिब्रियम का उल्टा, इक्विलिब्रियम मतलब सब बराबर एकदम, साइंस में भी हमने पढ़ा है, तो इसका होगा स्टेबल। एंटोनियम पूछा है ना, एंटोनियम इसका होगा इम्बैलेंस। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोमोशन, PROMOTION प्रमोशन, एप्लीकेशन ALLPLICATION होता है, गलत हो गया ये। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, इसको क्या बोलेंगे? डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वोल्केनो सुना होगा, एक्टिव वोल्केनो उसका उल्टा डॉर्मेंट वोल्केनो। नेक्स्ट, yet few people know the long history of making soap. As a prevention, they accommodate the frequent wasting of hands for 20 seconds. Scientists have declared that COVID-19 is here to stay. This advice is practical and easy to follow. तो C से begin होगा, A लग रहा है, सी ए किससे कुछ और है नहीं, CABD कर दिया। नेक्स्ट, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वॉन्ट्स अस टू बिलीव दैट बाय मोर स्टफ देन विल बाय मोर बाइंग मोर दैट बाइंग मोर स्टफ विल मेक अस हैप्पियर, बाइंग। हाँ, द मिसक्रिएंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग एंड वॉज कीपिंग इन एंड वर केप्ट होगा, प्लूरल है। मैडम प्लीज वॉच दिस प्रोग्राम ऑन आवर फोक सॉन्ग्स से Sitab said to madam to watch the program on Sitab says तो says ही रहेगा,
Sitab says, Madam. Sitab asks, present. Sitab requests Madam to watch the program on their folk songs. ये लग रहा. Next. An appetizing and nutritious meal is always recommended because what we eat dash our senses affects our senses. The effect of on our mind, body, and spirit had been the center of discussion. Even in ancient Greece, when Pythagoreans argued in favor of a healthy vegetarian diet. Though at the time when the philosophers lived in around 500 BC, the term vegetarianism was unknown. His diet came to be known as Pythagorean diet. He is known for his theory on geometry, but if you are aware his profound food habits, profound wisdom on food habits. चलो नेक्स्ट अब आ गया जनरल इंटेलिजेंस. तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बीच का कोई बड़ा सा कुछ मिल जाए तो जैसे DACB, ठीक है, फिर गैप फिर A. तो DACB यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि सेकंड वाले ब्लैंक में C होना चाहिए. सेकंड वाले ब्लैंक में 3 जगह C है. DACB ACB डैश ADD. तो ADD तो BADD D से शुरू होगा. BADD ACB लग रहा है, ठीक है. तो BADD ACB फिर BADD ये वाला पूरा सही जा रहा है. तो सब बन क्या रहा है इसमें BADD ACB और BADD ACB. यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया. करना क्या है, बीच में कोई ऐसा देखना है जहाँ पे बहुत सारे लेटर्स इकट्ठा हो. तो जैसे A के आगे C पता लग रहा है, फिर हमें क्या कहते हैं ये पता चल रहा है कि BB एक साथ है, DD एक साथ है. उस हिसाब से हमने मिला करके देखा कि आगे क्या बिठाएं पीछे क्या बिठाएं. नेक्स्ट इसमें वो ढूंढना ऑड. डॉग टाइगर लायन कैट बिल्ली, लायन भी बिल्ली, टाइगर बिल्ली, डॉग बिल्ली नहीं. डॉग जो है वो वोल्व्स की कैटेगरी में आता है, लुपाइन बोलते हैं उनको, लोमड़ी वगैरह की कैटेगरी में. नेक्स्ट 73 127 115 89 115 127 73 क्या इसमें ऑड क्या है, ऑड 73 120. अच्छा इसमें 73 प्राइम 127 किसी से डिवाइड नहीं होता. प्राइम 89 डिवाइड होता है 7 से ना 17 ना. तो 89 भी प्राइम, 115 प्राइम नहीं है. नेक्स्ट DLRT HKMR. डी के बाद L कहाँ कहते हैं, DEFGHIJKL ना ये नहीं लग रहा. जोड़ के चलो जोड़ते हैं. तो D 4 पे आ गया, L 12 पे आ गया, 16 R पे 18 तो 34 और T 20 पे तो 54. पहला वाला 54 टोटल. HKMR H कितना आ गया, H आ गया 8 K 11 19 M 13 32 R 18 50. अब FMNQ तो F 6 M 13 19 N 14 33 Q 17 तो 33 17 50. तो ये 50 इसका मतलब ये जो है ये 54 आ रहा, 50 के इक्वल आना चाहिए. रॉन्ग. नेक्स्ट बिना रोटेशन किए किसके अंदर, इसमें नहीं, 1 में नहीं, 3 में ना, क्या है हेक्सागन. हाँ ये सही है. नेक्स्ट अब इसको फोल्ड किया 1 0 1 ट्रायंगल में, तो ये टोटल 4 में कर दिया. तो बीच में 4 0 आने चाहिए, बीच में 4 0, ठीक. 2 6 9 2 इंटू में 3 6 हो गया. 6 इंटू 1.59 8 इंटू में 3 ना, 5 इंटू में 3 15 इंटू में 1.5 ना ये नहीं, 4 इंटू में 3 12 इंटू में 1.5 18. हाँ ये सही. नेक्स्ट मेकर इज कोडेड एज 90. हाउ विल ब्रदर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज. मेकर का पहले जोड़ के देखें.
90 तक जाएगा। देखते हैं। M 13 1 14 हो गया, फिर K 11 तो 25 हो गया, E 5 तो 30 हो गया, R 18 48 हो गया। 48 90 के आसपास तो नहीं है, 42 ऐड करना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। इसका उल्टा करेंगे तो 48 को, और टोटल कितने हैं डिजिट, टोटल 5 हैं डिजिट, सारा जोड़ करके माइनस करते 27 में से हम एक एक को अपोजिट निकालने के लिए, जैसे M का अपोजिट N, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। A का अपोजिट Z, 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा Z। ऐसे तो ये टोटल 5 है, इनटू में 27, यानी कि 135 माइनस का 40 कितना, माइनस का 48 किया तो 7 आ गया, 12 माइनस से 4 ये 87 आ गया ना, ये भी गलत है। ऐसे दिखते हैं। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट जोड़ लेते हैं सारे, देखते हैं एक बार। M आ गया 13, K आ गया 11 24 और R आ गया हमारा 18 24 18 42 अलग कर दिया। A और E दोनों को अगर उल्टा लें तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा और V आ जाएगा। V 22 आ गया, Z 26 आ गया, तो 46 को अगर हम ऐड कर दें, 46 है ना, नहीं 46 नहीं, ये 22 और ये 26, 48 को अगर हम ऐड कर दें इसमें 13 11 24 18 42 में, तो 46 42 जोड़ के 90 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ब्रदर का देखते हैं। करना क्या है, कॉन्सोनेंट को जोड़ देना है और वोवेल का उल्टा अपोजिट लेटर जोड़ देना है। तो B और R, B 2 हो गया, R 2 बार है 18 इंटू में 2 36 और B का 2 कितना हो गया, 38 हो गया। T 20 हो गया, यानी कि 58 हो गया। H 8 हो गया, तो 58 8 66 आ गया, 66 आ गया। हमारे पास वोवेल क्या है, O और E है। O कितना आ गया, O आ गया 15 का उल्टा माइनस करेंगे तो 12, और E का उल्टा 22, 12 22 34 को अगर हम ऐड कर दें इसमें, क्या बोलते हैं 66 में, तो आंसर आ गया 100। थोड़ा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगे, 2 मिनट, कोई नहीं। क्वेश्चन भी अजीब सा था लेकिन हो गया। नेक्स्ट 24 37, तो 24 37 में अगर हम देखें तो प्लस में 13 हो रहा है, 13 हाँ 13 ही हो रहा है, जो कि प्राइम नंबर है। 13 देखिए किस में ऐड हो रहा है, ये प्राइम नंबर। 78 में 9 ऐड करेंगे, प्राइम नंबर नहीं है। 63 में कितना ऐड करें, 82 के लिए 19 ऐड करें, जो कि मेरे हिसाब से प्राइम नंबर है। 8 में 1 ऐड किया, 8 में 1 तो प्राइम नंबर में नहीं गिनते हैं, 2 से ही गिनते हैं। 17 में 11 ऐड किया तो 28 आ गया, 17 में 11 ऐड किया 28 आ गया। यहाँ पे 63 में 19 ऐड किया, 70 में 11 ऐड करने के लिए माइनस कितना कर दिया, कुछ उल्टा लग रहा है मुझे ना प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। 24 क्या है, 5 का स्क्वायर -1, 25 -1। 37 क्या है, 6 का स्क्वायर +1। ये अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाला करके करना है। तो स्क्वायर +1 करना है और स्क्वायर -1 करना है। अब देखें तो ज़रा 6 का स्क्वायर -1 9, 3 का स्क्वायर -1 हो रहा है। 10 जो है वो 8 ना ये नहीं। 64 जो है वो का स्क्वायर -1 हो रहा है, और ये 8 के हिसाब से, और ये 8, हाँ ठीक है। 63 क्या है, 8 का स्क्वायर आ जाता है 64 -1 63। 82 क्या है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाता है, +1 82 आ गया। ये है आंसर। नेक्स्ट क्या करना है, एक नंबर का स्क्वायर -1, उसके अगले वाले नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर +1 करना था इसमें। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी फीमेल्स आर ईदर ग्रेजुएट्स एंड एम्प्लॉयड रेक्टेंगल में, फीमेल सर्कल में, ग्रेजुएट ट्राइंगल में। तो हमें क्या निकालना है, ऐसी फीमेल यानी कि ऐसा सर्कल के अंदर नंबर जो कि या तो ग्रेजुएट हो, या यानी कि जो कि ऐसा सर्कल में नंबर जो कि ट्राइंगल में आता हो, और या फिर रेक्टेंगल में आता है, यानी कि सर्कल में ऐसा नंबर जो या तो ट्रायंगल में आता है या तो रेक्टेंगल में आता है, लेकिन दोनों में एक साथ ना आता हो। अच्छा, सर्कल के अंदर 18 है, ये हमारा आ रहा है ये ट्रायंगल में, ठीक है। और
सर्कल के अंदर 9 और 12 है जो कि हमारा आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर में, तो 21 प्लस में 18 तो कितना आ गया 39। यहाँ 14 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तीनों में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे ये बोला है नॉट बोथ, यानी कि तीनों में कॉमन वाली चीज़ नहीं चाहिए। 39। नेक्स्ट REST तो सबसे पहले क्या किया है, अच्छा टी आगे आ गया और सबसे आगे वाला आर जो था सबसे पीछे आ गया, तो यहाँ पे भी ST है तो लास्ट में क्या आ जाएगा टी और आर आ जाएगा इस वाले की तरह, तो टी और आर आ गया इस वाले की तरह। अब BE का क्या करें, आर का क्या हुआ, आर क्यों आर के बाद S आता है, तो B के बाद C ले लिया, ई से पहले C ले रखा है ऑलरेडी, तो E का C ही आ गया, तो B के बाद C और E से पहले C, तो CCTR। हाँ नेक्स्ट, इन अ कोडेड लैंग्वेज सर्कस इज रिडन एज ये, यानी C के बाद DIJK, C के बाद डायरेक्ट बिना एक भी छोड़े D, I के बाद J छोड़ के K, R के बाद ST छोड़ के U, यानी C के बाद कुछ नहीं छोड़ना, I के बाद 1 छोड़ना है, R के बाद 2 छोड़ना है, C के बाद 3 छोड़ना है, U के बाद 4 छोड़ना है, S के बाद 5 छोड़ना है, ऐसा हो रहा है। तो जोकर JK आ गया, फिर OPQ, अच्छा Q आ गया, O के बाद Q आ गया, K LMN आ गया, फिर EFGH के बाद I आ गया, RSTUVW, ये सही है इसका। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें इसमें हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर, इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये आगे वाले नोक में गिना हो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 हो गया 9, फिर 10 11 12 13 14 हो गया, 15 हो गया, एक 16 हो गया, फिर से एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 बने। नेक्स्ट, अब इसमें ऑर्डर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सुपरन्यूएशन, इंटरव्यू, एजुकेशन, प्रमोशन। सबसे पहले क्या मिलेगी, एजुकेशन, उसके बाद इंटरव्यू, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4 कहाँ, 5 के बाद 4, फिर 2 एम्प्लॉयमेंट, इंटरव्यू के बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद इनकम, इनकम के बाद 6 प्रमोशन, प्रमोशन के बाद सुपरानुएशन, तो 5 4 2 1 6 3। नेक्स्ट, सेकंड से मिलके बनता है मिनट, डे से मिलके बनता है, डे से बड़ा क्या, डे से बड़ा वीक। हाँ, ये इसको रोटेट किया, फिर ज़ीरो और स्टार इंटरचेंज, प्लस इंटू इंटरचेंज, फिर ज़ीरो, फिर ये हॉरिजॉन्टली इंटरचेंज हुआ। अब क्या होगा, वर्टिकली इंटरचेंज हो जाएगा, और इसको रोटेट करेंगे, बीच का एक डंडा ले लिया, फिर से इसको रोटेट किया, बीच का एक डंडा लगा दिया, और हॉरिजॉन्टली फिर से रिप्लेस हो गया, ये इंटू प्लस चेंज हो गया, और ये क्या कहते हैं स्टार और ज़ीरो इंटरचेंज। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वर्टिकली इंटरचेंज होगा, यानी ऊपर स्टार नीचे इंटू, ऊपर स्टार नीचे इंटू, ऊपर ओ नीचे प्लस, ऊपर ओ नीचे प्लस, और ये क्योंकि ऐसे रोटेट हो रहा था ये क्लॉकवाइज, यानी फिर से ऊपर ऐसे आ जाएगा और डंडा आ जाएगा राइट साइड में, इधर एक भी नहीं, इधर फिर इधर राइट साइड में। तो ये है आंसर ए इज़ द आंसर फॉर इट। नेक्स्ट, 63 का 63, 56 का 56, 49 का 49, यानी -7 42 का 42 ही रहेगा, -7 नहीं होगा। प्योरीफिकेशन, फ़िल्टर क्या करता है, प्योरीफिकेशन करता है। हाउस क्या, कलरिंग नहीं। कार क्या, सेलिंग नहीं। स्पेड क्या, डिगिंग। स्पेड तो करनी को कहते हैं, आई थिंक सो। एक्सरसाइज, वॉकिंग में ये रिलेशन नहीं है, स्पेड डिगिंग। बाकी किसी में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है फ़िल्टर प्योरीफिकेशन वाला, क्योंकि फ़िल्टर से प्योरीफिकेशन होता है, तो स्पेड डिगिंग के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, सम टाइगर्स आर कैट्स,
सम टाइगर्स आर कैट्स और बी ऑल बीज आर टाइगर्स, ऑल बीज आर टाइगर्स। नेक्स्ट सम बर्ड्स आर। अच्छा, तो इसमें डायग्राम वैसे बना सकते हैं लेकिन माइंड में ही करना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले एक कैट जो है वो बर्ड के अंदर है, ठीक है। सम टाइगर्स आर कैट्स, कुछ टाइगर जो हैं वो कैट के अंदर है, यानी कुछ बर्ड के भी अंदर हैं, यानी कि कुछ टाइगर बर्ड के अंदर हैं, कुछ टाइगर बर्ड के अंदर हैं। पूछा है क्या? कुछ टाइगर बर्ड के अंदर, कुछ टाइगर बर्ड के अंदर। तो 4 पूछा, ऑल टाइगर बर्ड के अंदर नहीं, कुछ टाइगर बर्ड के अंदर, यानी कुछ बर्ड जो हैं वो टाइगर्स हैं, यानी कि 3 सही है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बीज आर टाइगर्स, सारे बीज टाइगर्स के अंदर, कुछ टाइगर बर्ड्स के अंदर। अच्छा, सारे बीज टाइगर्स के अंदर, कुछ टाइगर्स बर्ड्स के अंदर, सारे बीज टाइगर्स के अंदर, कुछ टाइगर्स बर्ड्स के अंदर। ऐसा तो डायरेक्टली कहीं नहीं है, तो इसमें क्या लग रहा है? इसमें सी होगा आंसर, यानी कि सी नहीं, ये सिर्फ 3 सही लग रहा है इसमें, बाकी सब की प्रोबेबिलिटी बन रही है लेकिन सेम काउंटर नहीं कर रहा है। ये फिगर बना करके वैसे करना चाहिए क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है अगर कुछ चूक गया तो, लेकिन मैं चाहूँगा 3 के साथ ओनली 3 फॉलोज। इसका करने का ट्रिक ये है कि इसको उल्टा पढ़ना चालू करो और मिरर इमेज से सेपरेट बनाओ। ई का उल्टा, टी का उल्टा, ऐसे। तो हम याद कर लेंगे ETAN51M, इतना याद कर लो, ETAN51M। तो पहला देखते हैं, ETA नहीं, गलत, टी उल्टा हो गया, टी ये भी गलत, ये भी, तो सीधा 4, ETAN51M, ऐसे उल्टा पढ़ो इसको और सबकी मिरर इमेज देखो उल्टा है कि नहीं। ETAN51M $RET। इसमें मेरे को एक लड़के ने बताया था कि वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंट वो लेकर के जाता है ढक्कन पेन का, सामने रख देता है, मिरर इमेज उसको दिख जाती है उस पेन पे। ये ठीक है, लेकिन ऐसा कहाँ से तुम पेन ढूंढ के लेके जाओगे? इसलिए जो नॉर्मल तरीका है उसी से करो। 46 में क्या माइनस में क्या जोड़ें? 7 जोड़ें 53 आ जाएगा। 53 में क्या 9 जोड़ें? ये आ जाएगा। तो 34 में 34 में 7 जोड़ा, प्लस में 2 जोड़ा, 7 2 9, यहाँ पे 9 ऐड किया, 7 2, तो 7 8 8, यहाँ 9 8 ऐड किया तो 10 ऐड ना, 23 + 7 ना, 68 + 5 68 + 5 73 73 + 12 7 जोड़ा 46 + 7 53 47 ऐड किया इसमें, यहाँ पे 11 ऐड किया, 7 और 11। अच्छा, प्राइम नंबर ऐड कर रहा है, 11 ऐड किया यार। ठीक है, प्राइम नंबर देखते हैं। तो 34 + 7 41, ठीक है। 41 + 2 43, प्राइम सही है। इसमें प्राइम नहीं, थर्ड में प्राइम नहीं, फोर्थ में प्राइम नहीं, पहला सही कर दिया। दोनों में प्राइम नंबर जोड़ना है। नेक्स्ट, सुनीता अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 260 क्वेश्चन एंड आंसर्ड 40% ऑफ दी फर्स्ट 130 क्वेश्चन। ऐसे निकालता है 40% ऑफ 130 कितना हो गया? 52 हो गया। 4 × में 13 = 52। और ये क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ 130 क्वेश्चन मस्ट शी अपीयर शी आंसर करेक्टली सो एज टू स्कोर 60% इन दी एंटायर टेस्ट। 60, ठीक है, और रिकॉर्ड करे छिए, यूट्यूब पर डालवे पेड का। ये 60% जो है टोटल का होना चाहिए, तो 60% ऑफ 260, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 26 को। 6 6 36, 60 12, तो 156। अब 156 टोटल आना चाहिए सही, ठीक है। तो 156 में हमारे क्या था? 40% ऑफ 130 52, 156 - 52 104 आ गया। अब 104 जो है वो कितना परसेंट है 130 क्वेश्चन का? यानी कि 13 से डिवाइड कर दिया 104 को, तो इंटू में 8, यानी 13 × 8 = 104, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 80% के लिए, हाँ 80%। नेक्स्ट, इसमें देखें क्या है आंसर। इसमें देखो डिवाइड क्या है, डिवाइड दिया है प्लस, यानी 16 प्लस, एक मिनट, हाँ डिवाइड मीन्स प्लस, 16 + 32,
माइनस मीन्स डिवाइड, यानी 32 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड कर दिया भाई, 8 आ गया। 16 प्लस 8 कितना आ गया, ये आ गया 24। इंटू क्या है, इंटू दिया है माइनस 24 माइनस 2, और प्लस क्या है, प्लस दिया है इंटू 2 इंटू में 1, यानी 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22 आंसर। नेक्स्ट, अब टॉप एक है तो बॉटम क्या होगा ये पूछा है। तो इसमें एक के अलावा कुछ दिख रहा है, 3 6, यहाँ पे 6 2 5, तो कॉमन क्या, कॉमन आ गया दोनों में 6, अच्छा 6 आ गया कॉमन। अब ये देखो इसमें एक डिजिट कॉमन हो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रीड करते हैं उसी नंबर से। 6 से शुरू करते हैं पहले डाइस में, तो 6 2 5, ठीक है, 6 2 5 क्लॉकवाइज, इसमें 6 1 3 क्लॉकवाइज, अच्छा 6 2 5 6 1 3, तो 6 के बाद इसमें क्या आ रहा है 2, 6 के बाद इसमें क्या आ रहा है 1, तो 1 के अपोजिट 2। नेक्स्ट, मैं थोड़ा स्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि बस ऐसा ही रीड कर दूँ और बस अपना मॉक दे के भाग जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं कुछ जो बात जितना बता सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास अभी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो डिजिटल जो पैड होता है इस पर लिखते हैं तो स्क्रीन पे दिखता है, नहीं तो मैं कुछ लिख के भी दिखाता। तो इसीलिए प्लीज़ बेयर विद इट एंड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट इन योर ओन वे, वट एवर यू लाइक। यू डोंट नीड टू be a mega mind in solving these questions with tricks. You can do it simply with your method. Perhaps it should be, you should be able to do the questions within the limited allotted time. Like if it is 60 minutes, then it won't be taking more than 60 minutes, or else you need more practice for that. It is not necessary to complete the exam in 45 to 40 minutes. That's not worth at all, because the probability of making silly mistakes increases exponentially in it. I think you understood it. All right, moving to the last question. क्या दिया हुआ है, k डिवाइडेड बाय l प्लस, अच्छा तो क्या है, डिवाइड का मतलब है कि पहला वाला दूसरे की बेटी, यानी k l की बेटी, प्लस का मतलब है कि पहला वाला दूसरे का बाप, यानी एल एम का बाप, और प्लस का मतलब है कि पहला वाला दूसरे का बाप, यानी एम एन का बाप। के एल की बेटी, एल एम का बाप, यानी के और एम भाई बहन हो गए मेरे हिसाब से, क्योंकि एम जो है वो बाप है एन का। तो के का रिलेशन क्या आ गया एन से, के हो गई इसकी बुआ। बुआ को क्या बोलते हैं, बुआ को बोलते हैं आंट। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 7 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। अब ये देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 7। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स को x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर दो, माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दो, माइनस का 3 कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो निकालते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3, 49 माइनस 3 46, 46 इंटू में 7। अब ये देखो लास्ट में 46 के 6 है और 7 का 7 है लास्ट में यूनिट, तो 7 इंटू में 6 2, तो यूनिट डिजिट होना चाहिए 2, तो या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। 46 को 7 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ठीक है। 7 6 जा 42 और 7 4 जा 28, तो 322 आंसर। नेक्स्ट, 2a प्लस 2b इंटू में 2c माइनस 3d, सॉरी 2a प्लस 2b इंटू में 2c माइनस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 3b इंटू में 2c प्लस 3d। तो ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे उल्टा अगर लेना है तो ये हमारे पास आना चाहिए। हम एक काम करते हैं, सी डी को सेग्रीगेट कर लिया जाए और ए बी को सेग्रीगेट कर लिया जाए, सी डी को सेग्रीगेट कर लिया जाए, ए बी को सेग्रीगेट कर लिया जाए, यानी सी जो है वो हमारा आना चाहिए, ए जो है वो सी के बराबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, और बी जो है वो डी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 जैसा अगर ले लें, ए जो है वो क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो ए जो है वो सी के बराबर होना चाहिए, और सी जो है वो
डी नहीं, ए जो है वो सी के बराबर, बी जो है वो डी के बराबर, बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी के बराबर, बी डी के बराबर, ए सी के बराबर, बी डी के बराबर, ए सी के बराबर, बी डी के बराबर, यानी ए डी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई, तो ए सी के बराबर, बी डी के बराबर। नेक्स्ट, देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल ड्यू टू न्यू एडमिशन, 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मैथ्स एंड द डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मैथ्स इंक्रीज बाय 560 बढ़ गए, और while the average expenditure per head diminishes by 10। अच्छा, what was the original daily expenditure? 90 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। अच्छा, तो 90 से डिवाइड होने वाला पहले तो हम देखते हैं 9 से डिवाइड होने वाला है, यानी कि 3 6, ये पहला वाला तो नहीं होगा, 9 से डिवाइड होने के 12 9 पहला वाला तो नहीं होगा, 9 से डिवाइड होने वाला ये तो नहीं होगा, ज़्यादा ये भी नहीं लग रहा है। 90 9 से डिवाइड होने के लिए, 9 से डिवाइड होने के लिए, 9 से डिवाइड होने के लिए व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर? अरे नहीं, 90 से डिवाइड नहीं करना, इसको ना नए तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि 90 इंटू में एक्स प्लस में 560 इज इक्वल टू 90 30 120 एक्स माइनस 1200, 1200 को ऐड कर देंगे 560 में, तो 1760 इज इक्वल टू 30x, 30 से डिवाइड करेंगे 1760 को, तो 3 से डिवाइड करेंगे 176 को, तो व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर? अच्छा, तो व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर? 3 5 जा 15 और 26 3 8 जा 15 26 3 फिर से देखें, 90x प्लस 560 इज इक्वल टू 90x अच्छा, वट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस? ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पूछा हुआ है, यानी कि 90x बताना है हमें। एक मिनट देखते हैं, 90x प्लस 560 इज इक्वल टू 120x माइनस 120x 90x 30x 1200 ऐड हो जाएगा 560 में, यानी 1760 को 30 से डिवाइड करिए, 1760 को, अरे याद हो गया 1760 है ना, तो 30 लाने के लिए 30x इक्वल 170, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 176 को, 6 3 जा 18 फिर 51, तो 5280 आ गया। नेक्स्ट, a train is running at the speed of 99 km per hour if the train takes 565 मीटर लॉन्ग, ट्रेन इतना लॉन्ग है, then what will be the time in seconds taken by it to cross इतना, अच्छा इतना लॉन्ग टनल, अच्छा लॉन्ग, अच्छा तो सबसे पहले तो इनको जोड़ दिया तो टाइम टेकन बताना है, तो ये 5 5 10 हो गया, 14 हो गया, और ये आ गया 15, 1540। अब ये देखो 1540 मीटर्स हैं, 1540 मीटर्स हैं, ये 11 इंटू में 9 कर दिया, तो 11 से तो ये कितना गया 14/9, यानी 140/9 आ गया। अब ये देखो, ये जो किलोमीटर पर आवर था इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 करते हैं, तो 9 से डिवाइड किया 18 को, तो 2 आ गया, यानी 28 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाता है? 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 56 लगभग आएगा, 0.56 में, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज टोटल एक्सपेंडिचर इज रुपीज़ 350 या अबव इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन 250। 350 से 34 प्लस 40 74, ये प्लस 16 90 10 100, 100 जो है वो कितना इज व्हाट परसेंटेज लेस, अच्छा लेस देन द, अच्छा क्या दिया है? नंबर ऑफ वर्कर्स 350 एंड अबव, 350 एंड अबव, 40 प्लस, हाँ यहाँ से 40 प्लस 16 56, तो 66 कितना कम है इससे? 15 प्लस 40 से 55 20 75 56, तो 75 56 19 75 19 3 बाय
4, तो कितना आ गया 57/4, तो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गया 14% लग रहा है। 57/4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16.25, हाँ ये आ गया। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर अगेंस्ट द वॉल इज 45 डिग्री। अच्छा, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 12, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। क्योंकि ये बराबर होता है तो हमें ये पता है कि 1/√2 आता है, यानी नीचे वाला जो है वो 12√2 होना, नहीं वो नीचे वाला जो है वो क्या होना चाहिए, 1/√2 आता है। तो 12 को √2 से डिवाइड करना है हमें, तो 6√2 आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये पूछा है, तो 20 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो यहाँ पे अंदर सॉल्व कर लेते हैं, पहले अंदर सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू में 24, तो 4 6 जा 6 3 जा 18 -1 17, 17 इंटू 2 34, 34 को प्लस करेंगे किससे, 34 को प्लस करेंगे 3 7 जा 21/x से, 34 को प्लस करेंगे किससे, 1 से, तो क्या आ गया 35, 35 में माइनस करेंगे 40, ठीक है, माइनस का 5 निकालना है। 4 से डिवाइड करते हैं 400 को, तो 100, तो 100 माइनस का 5 है तो 105, 105 को अगर हम x नीचे है, x वहाँ ले जाएं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है 21/105, 1/5 यानी 0.2 आ गया आंसर हमारा x की वैल्यू। नेक्स्ट, फिर पॉइंट A, B, C and D are concentric points on the circle of the center O such that DOC 73, the measure of AOC पूछा है। B, C, D are concentric points on the circle with the center O such that DOC, अच्छा center O such that DOC 73, measure of AOC 215, अच्छा AOD पूछा है, AOD, तो पहले तो इनको ऐड कर लिया जाए। ये हो गया हमारा, ये आ गया 280, 288, 360 में से तो 2 गया, ये यहाँ पे 7 गया, तो 72 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज इतना एंड हाइट इज इतना। अच्छा, व्हाट इज द एरिया, तो सीधा निकालो, ये आ गया कितना 107, 107, और ये यहाँ पे 15.5, 107 इंटू में 15.5 यानी कि 31/2, 107, 107, और यहाँ पे 321 यानी 321, 107, 3317/2, 3317/2 यानी 3317/2, 1613 का 6 आ गया, तो 13361, 13361, 107, एक सेकंड रुकना, मैं बस किसी काम से आ रहा हूँ, बस जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं पॉज करके 2 सेकंड में आया, बस कुछ काम है, बुलाया जा रहा है नीचे से। चलो शुरू करें। 10.7 into 131 31/2 is equal to 107, 21 3 17/2, so 16558 59 something 8.565। नेक्स्ट, 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ये इज डिविजिबल बाय 72, जानने ये इज डिविजिबल बाय पूछा हुआ है, इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले 9 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, यानी कि 312 जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 31 और y जो भी है। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए तो
8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 आता है। 24 21 में से 31 में से गया तो 7 आ गया, 7 और लास्ट में 2 आ सकता है। ठीक है, 2 आ सकता है, 72 हो गया। ठीक है, तो ये तो 2 ही मेरे हिसाब से यहाँ पे बैठ रहा है, 2। अब इसको ऐड कर दिया, वाई हमारा 2 आ गया, इसको ऐड कर दिया हमने सबको, तो 8 7 15 6 21 5 26 4 32 प्लस एक्स जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 36 हमारा 9 से डिवाइड होता है, तो एक्स 4 आ सकता है। और क्या डिवाइड होता है हमारा 9 से, 9 से डिवाइड होता है और हमारा 36 45 के लिए 13 आना चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता, तो 4 आ गया एक्स। तो 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 हमारा आ गया 2 आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी एंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी। अच्छा, तो बी के सारे जोड़ दो भाई। तो ये क्या है, पहले ये परसेंटेज तो नहीं है ना, ये मार्क्स है, हाँ मार्क्स है, तो 80। अच्छा वट, अच्छा मार्क्स ये, अच्छा 80 60 140 210 डिफरेंस निकालना है। और सी के सारे जोड़ो, तो 150 240 तो 240 में 30 का वर्क। नेक्स्ट, अब वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना एंड द डायगोनल इज इतना, फिर व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड, ये पूछा है। डायगोनल 89 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले दूसरा निकालने के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 89 माइनस 39 कितना हो गया, 50 आ गया। 89 प्लस 59 कितना आ गया, 128 समथिंग, आई थिंक सो आ गया। तो ये क्या आ गया, 6400, यानी कि 80 हमारा आ गया दूसरा, तो 80 दूसरा आ गया। एक साइड 39 इंटू में 40 कर देंगे, कि बेस इंटू में हाइट अपॉन 2 होता है, तो 4 9 36, 4 3 12 1560 समथिंग आना चाहिए। अच्छा, ये तो ट्रायंगल के निकाल दिया ना, इसका डबल, यानी 39 इंटू में 80 करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3120। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स आर स्कोर्ड, प्लेयर स्कोर 30.5 रन या लेस, 30.5 या लेस, यानी कि 10 और 6 16 ही बंदे हैं मेरे हिसाब से। 50 सिलेक्ट, हाँ 16 ही बंदे हैं, 30.5 या लेस, हाँ 16 कन्फर्म। In a circle, the center OAPB is the tangent to tangent at APB is tangent at P APB sorry APB। अच्छा, APB टेंजेंट है हमारा P पे, एंड MN इज़ द डायमीटर सच दैट एंगल BPN दिया हुआ है हमारा, BPN, MN इज़ द डायमीटर BPN 52, BPN जो है हमारा वो दिया हुआ है 52, इसमें 52 दिया हुआ है BPN को। ठीक है, BPN MN इस तरीके का है कि MN, हाँ दैट एंगल BPN दिया हुआ है BPN। ठीक है, दिया हुआ है 52 हमारा, तो एंगल PMN बोश है 52, ये दिया हुआ है 52 का अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं उल्टा सीधा करके ऐसे, तो 52 ये आ गया हमारा 52। ठीक है, यानी ये आ गया ऐसे करके 52, यहाँ पे 52। और यहाँ पे हमसे पूछा है PMN, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों BPM and PMN अगर 90, ये आ गया 90, 52 को 90 से गया तो 38 समथिंग मुझे लग रहा है, और इसका तो कोई दूसरा रास्ता मुझे लग नहीं रहा। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फैन फॉर इतना एंड ही गेट्स इतना पर प्रॉफिट, देन गेट 20 प्रॉफिट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द फैन, यानी कि 7.75 पे 115 का उसको हुआ टोटल सेल, यानी 15 को जोड़ दिया 100 में से, तो हमें 120 निकालना, 120
करने के लिए क्या आ गया 23 आ गया, ये 24 आ गया, 55,155, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा 557 को 75 से डिवाइड करके, और कर ही लेते हैं। 557.75 को डिवाइड कर दिया 23 से तो 2 जा 46, यहाँ पे आ गया 9 7, ये 4 से किया तो 4 दिया 12, 2 जा 8, 4 से तो 4 दिया 12, 4 2 जा 8, 92, 5 आ गया 7, तो 2 जा 46, 115 आ गया, ये 5 आ गया, तो 2425 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 से, 4 से क्या है तो 0, 100 करने के लिए 0, 16 17, 2 जा 8 9, अच्छा 2 से किया तो ये 0, ये 5, ये 4 8, 0 0, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12, ये आ गया हमारा 18, ये 5 5 8 2 0, 5 8 2 5 8 2, ठीक। नेक्स्ट, 2 numbers are in the ratio इतना इतना, तो लार्जर नंबर is इतना मोर देन है, तो देन 1/7 ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि 9x जो है वो x से कितना बड़ा है 56, यानी 8x 56, तो x कितना आ गया 8 7 जा 56 आ गया। दैन द सम ऑफ द 2 नंबर्स, तो ये 9 7 16 आ गया, इंटू में 7 7 6 42, 7 जा 7, तो 112 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस में ये दिया हुआ है इतना, तो ये निकालो, देखो ये तो सीधा देख लो कि x + 1/7x का होल स्क्वायर हो रहा है, तो पहले तो इसको तोड़ेंगे, 7 को 15 से किया तो 35, 105, ये तो 120/7 आ गया हमारा ये। अब दोनों में हमें जोड़ना है क्या, दोनों में हमें जोड़ना है, क्योंकि 2 2 जोड़ते हैं तो नीचे तो 7 आ गया इसका, तो 2/7 जोड़ना है, 122/7 जोड़ना है, 122/7 हमने जोड़ दिया, 122/7 जोड़ दिया, तो 7 जो 7, 122, 7 5 35, 105, तो 122 नहीं 112/7 7, तो 7 जो 7 7 6 42, 16 आ गया। ये 16 का रूट क्या होगा, 16 का जब भी रूट करेंगे तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, द 12% interest earned on the sum of money इतना is used to be used for awarding for scholarships value each year of a school, what is the value of the scholarship, 12% interest earned on the sum of money, ये is to be used for awarding 24 scholarships, so what is the value of each scholarship, 12% के हिसाब से for every year, तो 12 26, तो 52 26 312 को 24 से डिवाइड किया, 72 3 13, मेरे हिसाब से 1300 हो गया ये। नेक्स्ट, फिर a+b+c 2 आ गया, a+b+c ca -1 आ गया, a - का 3 a+b+c, ये क्या होता है, इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 3, 7 2 जा 14 आ गया। नेक्स्ट, the base of the triangle is equal to the perimeter of a square whose diagonal is 7√2, यानी कि 7 साइड आ गया, तो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज यूज्ड टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर इसका क्या आ गया 7 4 28, बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गया 28 आ गया, एंड दिस हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इतना, तो हाइट कितना आ गया 13 आ गया इसका, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो 14 इंटू में 13 क्या हो गया भाई, 14 इंटू में 13 आ गया, मेरे हिसाब से 4 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 4 12 तो 52, और यहाँ पे ये 14, यानी ये आ गया मतलब 182 आई थिंक सो, हाँ 182। नेक्स्ट, ये आ गया, ये कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 12 days ही वर्क से 6 days एंड लेफ्ट, यानी आधा काम करके छोड़ दिया, मैंने बी फिनिश द वर्क इन 10 days, यानी कि आधा, 1/2 10, यानी कि टोटल जो है वो 20 दिन में कर रहा है, और ये 12 में कर रहा है, 60 आ गया, और इसका ये 12 5 बार में 3 बार में 8 से डिवाइड करेंगे 60 को, डेज विल दे डू दिसंबर, तो 8 7 जब 56.5 7.5 दिन अगर दोनों मिल जाएँ तो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹26 में बेचने के लिए मैन लूज़ 1/14 ऑफ वट इट कॉस्ट हिम, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 26 जो है वो इक्वल है 1/7, यानी कि 1/7 लूज़ कर देता है, 6/7 ऑफ CP आ गया, 6/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, 7 से मल्टीप्लाई
अच्छा, 26 मैंने 1/14 पूछा है यार, 1/14 यानी कि 13/14 आ गया। 13 से 26 को डिवाइड किया, 2 आ गया, 14 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। 28 का पेन है वो। नेक्स्ट, company B is projecting an increase in the number of the vehicles to be manufactured by Solar to be manufactured, क्या है ये number of vehicles manufactured A and B। अच्छा, B in Solar by 70%, in Solar by 70% with respect to the average number of the vehicles 10 से 15 तो B का जोड़ लें सारा का सारा, कंपनी B का 307, ये आ गया 577, 250 और ये 289, 9 आ गया, 5 8 13, ये 5 आ गया। उसके बाद 310, ये 726, ये कितना आ गया, ये आ गया 15 7 22 आ गया, ये 9 9 5 14 आ गया, ये 10 11, ये 7 18 आ गया। फिर 70% जो है इंक्रीज इन द नंबर विद एवरेज 10 से 5, 1 2 3 4 5 6 से अगर डिवाइड किया तो 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42। 307 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49, 7 जा 7 119 0 से, और यहाँ पे 3 जा 51, 3 जा 51 आ गया, तो 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, नहीं 5 to 1.9, 5 to 1.9, ठीक है। What should be the approximate percentage increase in the number of the vehicles to be manufactured by company A in Solar with respect to 15 so that it is at par with company B। अच्छा, what should be the number, what should be the approximate percentage of increase of Solar of कंपनी कितना A, कंपनी A का क्या दिया हुआ है, A का दिया 348 लाने के लिए, ये सॉरी 348 को 521.9 लाने के लिए, तो माइनस करेंगे 521 से 348 को, ये आ गया 3, यहाँ पे 1 में से 4 गया 7, ये यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि 4 में से गया 173, 348 लगभग आधा से कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझको ये। 3 4 2 6 कर दिया, 50% मेरे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर लैडर 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट ऑन अ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, हाउ हाई डज इट रीच द वॉल ऑन द ग्राउंड। 10 मीटर है और ये हमें पता है कि 1/2 होता है, 1/2, तो हाउ हाई ऑन द, तो हाउ हाई, अब तो 5 हो गया दीवार, 10 हो गया वो, तो 1/2 आ गया, वो जो साइन थीटा होता है, साइन 30 डिग्री। तो टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, बाय व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड नंबर मोर देन द, ये तो ये आ गया हमारे पास 63, ये आ गया हमारे 70, तो सेकंड नंबर मोर, तो मोर देन द फर्स्ट नंबर, यानी कि 7 का 63 पे परसेंटेज निकालना है, तो 1/9 क्या होता है, 11.1/9 वही हो गया 100/9 के हिसाब से आंसर। नेक्स्ट, हमारे पास कम टाइम बचा है, 7 मिनट बचा है, हमें 25 क्वेश्चन उड़ाने हैं जीएस के तुक्के भी होंगे और जो आता है आता भी होगा, देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन इंडियन स्पोर्ट्स में भवानी देवी जो है वो करती हैं फेंसिंग, तलवारबाजी। नेक्स्ट, फिर मेमोरीज ऑफ बाबर और बाबरनामा ऑल्सो नोन एज तजुक बाबरी वॉज रिटन बाय तलीब अलमाह अब्दुल रहीम खान खानन बाबरनामा फैजी पे देखते हैं क्या। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 ही पुराना करंट अफेयर है जो भी हो। आर्थर अस्किन, माइकल मेयर, रॉजर पेनरोस। फिर द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, पेटल बाहर का, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल, स्टेमन, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल, स्टेमन और इनरमोस्ट स्टेमन देखते हैं क्या। पिस्टिल तो ऊपर से होता है शायद, वो जिसपे पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं। स्टेमन, सेपल, पेटल, पिस्टिल, स्टेमन, सेपल, पेस्टल, स्टेमन, सेपल, पिस्टिल कर देते हैं छोड़। विच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थे कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 यू शुड यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। F11 तो नहीं लग रहा है,
5 तो रिफ़्रेश होता है, टू इंसर्ट 7, 7 देख लेते हैं क्या है। F11 भी हो सकता है क्या, F11 करके देख लेते हैं। नेक्स्ट, वट वॉज इंडिया से पर कैपिटा नेशनल इनकम एस्टिमेटेड ड्यूरिंग 1920, पता नहीं, स्किप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इज द लोकतक लेक सिचुएटेड। लोकतक हरियाणा, इन विच ऑफ द लोकतक सांभर लेक राजस्थान में है, लोकतक हरियाणा शायद। Who among the following was the president of Board of Control for Cricket of India BCCI as of दिसंबर 2020 से 2020 से? एक तो मुझे पता है, ये है क्या बोलते हैं, सौरव गांगुली, और एक मुझे पता है वो क्या नाम है, अमित शाह का बेटा, सौरव गांगुली। देखते हैं। सिंस 2000 यूरो नॉर्म्स आर फाउंड इन इंडिया अंडर द नेम डैश स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर 4 व्हील्ड व्हीकल्स। यूरो नॉर्म्स इन 2000 यूरो नॉर्म्स आर फॉलोड इन इंडिया अंडर द नेम डैश स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड फॉर 4 व्हील्ड व्हीकल्स। भारत BS बोलते हैं, भारत BS। नेक्स्ट, which of the following companies in India has tied up with Facebook to train offline retailers to go digital on social media platforms? Facebook के साथ कौन आएगा भाई? रिलायंस, नोकिया, वीवो नहीं, किया क्यों आएंगे? नोकिया का तो अस्तित्व ही नहीं, वीवो तो बाहरी, सैमसंग बाहरी, रिलायंस लग रहा है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस विल यू फाइंड द गुरु शिखर पीक? गुरु शिखर काराकोरम रेंज, सतपुरा, विंध्या, गुरु शिखर अरावली, पता नहीं। विच ऑफ द K2 पीर पंजाल, K2 ईस्ट काराकोरम लद्दाख, K2 ईस्ट काराकोरम, K2 पीर पंजाल रेंज, K2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द होम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? K2 लद्दाख, K2 ईस्ट काराकोरम रेंज, पीर पंजाल। K2 मुझे ईस्ट काराकोरम या पीर पंजाल लग रहा है, पीर पंजाल कर देता हूँ। According to Article 24 of the Constitution of India, a person below dash years of age shall not be employed in work 14 से कम। अच्छा, द नॉर्मल टर्म ऑफ एवरी लोकसभा 5 साल की रहती है। लिटमस पेपर चेंजेस टू डैश कलर एंड पुट एंड सो बेसिक होता है, यानी कि रेड से ब्लू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस गेम्स इज इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? नौंडी, गटका, पलन खूजी, चौपर, नंडी, गटका खूजी, पलान खूजी, चौपर, गटका। चलिए यार, क्या है, छोड़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म मेकर्स वॉज कन्फर्ड विद द पद्म श्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2020? ज़ोया अख्तर ना, एकता कपूर ना, तनुजा चंद्रा, दीपा मेहता सीरियस नाम लग रहे हैं, ये दोनों तो बकवास, ज़ोया अख्तर और एकता कपूर। तनुजा चंद्रा तो दीपा मेहता, छोड़ इसको। विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज म्यूजिशियन जाकिर हुसैन तबला बजाते थे या सितार? तबला। नेक्स्ट, Who among the following won the Golden Globe 2020 award for best performance by an actress in motion picture drama 2020? Golden Globe, Renee Zellweger, Charlie Theron, Cynthia Erivo, Benny Feldstein, Cynthia। In which of the following state is Sikri waterfall? Sikri मध्य प्रदेश, Sikri हिमाचल, Sikri waterfall आंध्र प्रदेश, Sikri आंध्र प्रदेश, Sikri हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, Sikri मध्य, छोड़। What was the theme of the World Sustainable Development Summit 2021? Attaining the Agenda 2030 in the 2030 Agenda, delivering on our promise, partnership for a resilient planet, redefining our common future, safe and secure environment for all, towards G20, towards 2030 goals, making the decade count, safe and secure environment for redefining our common future, ये लग रहा है। नेक्स्ट, हमीदह बानो मरियम मकानी was the हमीदह बानो मरियम मकानी was the wife of Mughal emperor
हामिदा बानो, कोई मर गया था उसका मकबरा। हाँ अच्छा, हुमायूं। रनप्पा अ फोक डांस फ्रॉम ओडिशा, फॉर्म ऑफ ओडिशा कंसिस्ट ऑफ इनेक्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड रनप्पा कृष्णा ओडिशा कृष्णा लग रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड्स डिड इंडियन ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम केन्स कॉर्पोरेट बेस्ट ड्रामा इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स सीरीज टेलीविजन ब्रिटिश अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा। Next, who among the following is the only Indian to have an individual gold medal in Olympics? Vijendra Singh. To have an Olympics, Abhinavendra. क्या 169.5 मार्क्स आए हैं। बढ़िया स्कोर है, लेकिन लास्ट वाला एक क्वेश्चन छूट गया, उसको देखना थोड़ा ज़रूरी लग रहा था मुझे। कितना है स्ट्रॉन्ग, 27 मार्क्स आउट ऑफ 50 आया है इसमें। जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 45 आया है आउट ऑफ 50। जनरल इंटेलिजेंस 50 आउट ऑफ 50। इंग्लिश में 47.5 आउट ऑफ 50, यानी कि एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कुल मिलाकर के इम्प्रूवमेंट का स्कोप है 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 इंटू 2.5 7.5 मार्क्स इम्प्रूवमेंट स्कोप, यानी कि 177 अगर अच्छा एफर्ट रहता तो आता सही ठीक ठाक से तो। नेक्स्ट, इसमें देखा जाए लास्ट का आंसर क्या रह गया। लास्ट का आंसर इसमें देखा जाए, लास्ट में क्या है ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स। इंडिविजुअल, ये तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 2020 में तो यार जेवलिन थ्रोअर है ना हमारे, वो नीरज चोपड़ा होना चाहिए। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स। पीवी सिंधु कहाँ से, विजेंद्र सिंह कहाँ से, अभिनव बिंद्रा, कर्णम मल्लेश, अभिनव बिंद्रा लग रहा है। क्लिंच इंडिया फर्स्ट एंड ओनली इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन 2008। अच्छा, उसमें जाने से पहले किसके पास गोल्ड मेडल है ये पूछा है, और ये नहीं पूछा है किसने जीता है। अभिनव बिंद्रा सही था आंसर, यानी 2.5 मार्क्स और मिल सकते थे, 172 मार्क्स हो सकते थे। ऑलराइट देन, this was it. This is how I take the mock tests. After a long break I have taken this mock test, and I do promise the very few of you whoever watches this channel and do want to follow it religiously to subscribe this channel, and I would be posting one mock test daily, and I know that it would act as a source of inspiration and motivation to you, and will also guide you in some sort of ways. द ओनली प्रॉब्लम आई डू फेस इज़ कि मैं आपको मैथ्स सॉल्व करके नहीं दिखा पाता, मुंह से बोलता रह जाता हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा फास्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन कोई नहीं, 25 क्वेश्चन ही है, आप अपनी स्पीड से उसको बनाएं। ये नहीं कि ये सोचें कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ, कि कौन सा ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं लगा रहा। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन छोटे जो होते हैं उनको दिमाग में करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा कुछ टाइम बच जाए। और बोलने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन कोई नहीं, वो करना ज़रूरी है। थैंक यू ऑल, subscribe this channel, see you later।